डीडवाना हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने यूनुस खान आज एक दिवसीय डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान यूनुस खान जैसे ही विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे वहां पर जगह जगह फूलमालाओं से जनता ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। सर्वप्रथम विधायक यूनुस खान निमोद पहुंचे, वहां पर गौ माता को गुड़ खिलाया और बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन कर विकास प्रगति की प्रार्थना की और तत्काल रूप से एक्शन लेते हुए ग्राम निमोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने को लेकर निर्देशित किया। तत्पश्चात जलापूर्ति करने वाली व्यवस्था पंप हाउस का भी निरीक्षण किया। इसके बाद शहीद हबीब खान दरगाह पर पहुंचकर माला अर्पित की। इसके बाद आगे चलकर ग्राम मौलासर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां मौजूद मरीजों और स्थानीय लोगों की प्राथमिकता प्रतिक्रिया को भी जाना और ग्राम छापरी कला में शहीद छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद विधायक डीडवाना पहुंचे, जहां पर नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के पंप हाउस का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, अधिकारियों से वार्ता की और जलापूर्ति सुचारू रूप से करने को लेकर भी वार्ता की और साथ ही अधिकारियों से ये भी वार्ता की कि किस तरह सुचारू रूप से जलापूर्ति शहर में ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं हो पा रही है। उस विषय पर भी गंभीरता से चर्चा की और सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया। शहर में आगे चलकर विधायक के द्वारा डीडवाना शहर में स्थित है राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं को जाना और क्या अस्पताल में कमियां हैं जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है और किन डॉक्टरों की यहां पर कमी है जिनको यहां पर लगाना चाहिए। इस विषय को लेकर भी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के पीएमओ से वार्ता की और कमियों को जाना। इसके बाद विधायक यूनुस खान मीडिया से रूबरू हुए और विधायक ने कहा कि जिस तरह 5 साल में डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर दलाली का कार्य चल रहा है, अब दलाल कान खोलकर सुन ले कि अब उनकी दलाली नहीं चलेगी। आगे कहा कि मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी सिस्टम व्यवस्था इस शहर में है वह अपने आप सुधार ले और जिस तरह डीडवाना में जो फर्जी पट्टे बने हैं, जमीनों के कब्जे हुए हैं, उन सब की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी और जो भी जनता से जुड़े हुए कार्य हैं वह जनता के साथ में रहकर किए जाएंगे। और अनेक विषयों को लेकर विधायक मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने अपनी संपूर्ण बात मीडिया के सामने रखी। चुनाव परिणाम के बाद आज पहली बार मेरा डीडवाना आगमन हुआ है। मैं डीडवाना की जनता का और मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे जनता ने अपने सेवक के रूप में चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। चूंकि ये मेरी विजिट है और विजिट बैठक के लिए नहीं है, ये विजिट जन समस्याओं को समझ करके उनका समाधान कैसे। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 154 गांव और लगभग 150 के करीब ढाणियों में और शहर के 40 वार्डों में मेरा भ्रमण हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो ज्वलंत समस्या थी वो पीने के पानी की थी और मैंने वादा भी किया था कि भी 3 तारीख को परिणाम आएगा और 4 तारीख से मैं इस काम के लिए लग जाऊंगा। आज इस पंप स्टेशन पर भी मैं कोई बैठक लेने नहीं आया,
बैठक विधिवत विधानसभा सत्र के बाद लेंगे विभाग से। अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पानी की डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो कहाँ पर है। क्या जितनी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की और ढानियों की है उतना पानी आ रहा है? अभी प्राप्त आंकड़ों के अनुसार डीडवाना विधानसभा क्षेत्र को 40 MLD पानी का आवंटन नोखा दैया से है, जबकि अभी सिर्फ 28 MLD पानी मिल रहा है, जिसमें से 8 MLD शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए उपलब्ध है और 20 MLD ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। तो ये जो 12 MLD का जो गैप है ये पीछे से इनके खत्म अनुसार ये, तो इसका वेरिफिकेशन मंडे को मैं स्वयं जाकर जहां से पानी नोखा दैया से आता है वहां वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में डीडवाना को 40 MLD आवंटित तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सर्दी का महीना है, सर्दी में ये हालात है कि जब गर्मी आएगी उसमें और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए इसकी समस्या के समाधान के लिए मैं आज पानी के जितने स्रोत हैं, जो वितरण केंद्र हैं, उनको विजिट कर रहा हूँ और खुद देख रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा काम अभी जानकारी प्राप्त करना है और जानकारी प्राप्त करके फिर उसका समाधान कैसे, क्योंकि क्या इनके पास पानी की मात्रा बराबर उपलब्ध है, क्या इनके पास स्टाफ बराबर है, क्या स्टाफ है लेकिन वो कहीं एक ही जगह पद स्थापित तो नहीं है। तो ये सारे विषय को समझ करके उसका समग्र और समुचित समाधान कैसे हो उसकी ओर हम बढ़ेंगे। दूसरा, मैंने PSC CSC 2, एक PSC निमोद और CSC मोलासर और अभी अपना जिला अस्पताल डीडवाना, ये मैं विजिट करूंगा। इसमें मरीजों को क्या समस्या आ रही है, कौन सी मशीन ऐसी है जो अभी इनको आवश्यकता है, डॉक्टर्स की पदस्थापन की क्या स्थिति है, नर्सिंग स्टाफ की क्या है, दवाइयों की क्या है, और जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए क्या वो डिमांड के अनुसार उपलब्ध हैं, ये सुनिश्चित कराना मेरा काम है। और उसके लिए मैं सरकार से अनुग्रह करके और जनहित के कामों का समाधान करवाऊंगा। ये मेरा जनता से कमिटमेंट था। और चूंकि मैं जनता को साथ इसलिए रख रहा हूँ कि ये जनता का राज, जनता के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान है। इसलिए ये सब चीजें पर्दे के पीछे अकेले नहीं होनी चाहिए, जनता के सामने होंगी और अगले 5 वर्ष तक जनता के बीच में बैठ करके निर्णय होने और उनका समाधान होना। नगर परिषद दौरे के मेरे एजेंडे में थी। उसके अलावा नगरीय परिषद डीडवाना, पंचायत समिति मोलासर, पंचायत समिति डीडवाना और बस डिपो डीडवाना, बस टर्मिनल और जितना साफ सफाई की व्यवस्था है, पट्टों की व्यवस्था है, एक टाउन हॉल निर्माणाधीन है, ये जो रोड लाइट्स है उनका सुधार कैसे हो, कॉलेज में व्याख्याता नहीं है वो कैसे आए, स्कूलों में टीचर मतलब जो है उनकी स्थिति क्या है, अध्यापन कार्य प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, नगर पालिका, पंचायत राज, ये सारे विभागों का पहले अध्ययन करूंगा और पदस्थापित लोगों की सूची लूंगा, उनकी समस्या। आज मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, क्योंकि आज मैंने सारे चिकित्सकों से, पानी वालों से ये कहा कि भाई आपकी समस्या क्या है, उसका हम अध्ययन करें और समुचित स्थान पर उस बात को पहुंचाएं, उसका समाधान करवाएं। और जब सरकार शपथ ले लेगी, मंत्रीगण आ जाएंगे, सचिवगण पदस्थापित हो जाएंगे, तब तक हम इन सारी समस्याओं का संकलन करेंगे। अधिकार नई सरकार आ रही है
और हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी कि जनहित सर्वोपरि रहे, जनता के हितों की रक्षा हो और जनता के कार्यों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन मिले, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा जरूर कर रहा हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो नगर पालिका में है, चाहे एसडीओ कोर्ट में है, चाहे एसपी ऑफिस में है, जब तक मैं यहाँ विधायक हूँ तब तक ये जीरो टॉलरेट होगा, जीरो टॉलरेट। और आज आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी विभाग का अधिकारी है, उसको अब किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं देनी। मेरे यहाँ तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम मैं नहीं बताऊंगा जो मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरे काम मैं खुद करूंगा। मैं अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो जनहित के काम करें, जनता को त्वरित उनकी समस्याओं का समाधान और निस्तारण करें, उसको अटकाए नहीं, उसको लटकाए नहीं, उसको भटकाए नहीं। क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि ठेकेदारों के बिल भी रुके हुए पड़े। ये क्यों रोक लिए, उसका कारण भी अब समझना पड़ेगा कि अब जैसे जयपुर डीडवाना शहर के अंदर एसटीपी लगा हुआ है, पानी का परिशोधन, जो हमारा गंदा पानी आता है सीवरेज का, उसका परिशोधन संयंत्र लगा हुआ है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। मेला मैदान हमारा जो गौरव था वो भरा पड़ा है। सिंह तलाई हमारे लिए इस शहर की शान थी, हमारी परंपरा थी और हमारे एक तरीके से आस्था का केंद्र था। वहां मतलब सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, वहां गंदा पानी आ रहा है सीवरेज का, और भर्ती करके पानी रोक दिया गया। तो बस टर्मिनल का इश्यू है, एसटीपी का इश्यू है, टाउन हॉल का इश्यू है, रोड लाइट्स का इश्यू है, पट्टों का इश्यू है, भ्रष्टाचार का इश्यू है। ये सारे एड्रेस किए जाएंगे। ये एक एक मैं जिस दिन से नागौर से सर्टिफिकेट लेके आया हूं, उस दिन के बाद में मैं इसी की स्टडी कर रहा हूँ और पूरी स्टडी करके, एक एक विभाग की स्टडी करके और उस समस्या का समाधान। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जा कहीं नहीं रहा हूँ, आज तो मतलब मेरे घर ही जा रहा हूँ। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगले 6 महीने में आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में शासन और प्रशासन में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये शहर इतना स्वच्छ दिखेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। और मैं आपकी टोली को 6 महीने बाद अभी निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। आज के 6 महीने बाद जब अपन मई जून में मिलेंगे, अब ये मान के चलिए 1 जून का कमिटमेंट मान लीजिए, 1 जून तक इस शहर को एकदम स्वच्छ, सुंदर और इसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो अधूरे पड़े। जिला अस्पताल के अंदर कि डॉक्टर की आवश्यकता कितनी है, स्वीकृत पद कितने, रिक्त पद कितने। अब मान लीजिए डॉक्टर तो है, एनेस्थीसियन नहीं, तो वो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। डॉक्टर है, एनेस्थीसियन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, काम ही नहीं कर पाएगा। फिजिशियन मशीन नहीं कर रही है तो वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा। इसलिए सब में समन्वय हो, मतलब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। उन सब कड़ियों को जोड़ करके जिनकी आवश्यकता है और जिन डॉक्टरों को राजनीतिक द्वेष से यहाँ से भगाया गया था, उनको वापस लाएंगे। और जो यहाँ है उनको भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हम किसी का स्थानांतरण नहीं करवाएंगे, हम तो उनसे डिलीवरी चाहेंगे कि लोगों को सर्विस दें। वो उनसे हमारा व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं है। और ये है कि सरकार के समक्ष रखेंगे कौन मंत्री बनता है, कौन सचिव आता है। अभी मुख्यमंत्री महोदय की शपथ कल है, मंत्री लोग होते हैं, ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन जो उनके समक्ष हमारी समस्याओं को रखें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े मेरे 154 गांव को मैं इंटरनेट से जोड़ करके उनकी बात विद इन सेकेंड मेरे तक पहुंच जाए। चाहे मैं दिल्ली में हूँ, जयपुर में हूँ, दौरे पर हूँ, उनकी बात मेरे तक पहुंच जाए, उसकी व्यवस्था मैं कोई भी जन समस्या मेरे तक पहुंचे तो जो समस्या आई है उसका प्रॉपर जवाब वापिस जाए, इस मैकेनिज्म को मैं डेवलप करूंगा। और ये आने वाले
24 तारीख को उसको मैं डिक्लेयर कर दूंगा और 1 महीने में उसकी व्यवस्था करूंगा। जय जय जनता जय जय टिटवाणा का आज आप देख रहे हो मैं अकेला नहीं आया हूँ, जनता आई है। मैंने कोई स्वागत सत्कार नहीं रखवाया कि मैं विधायक बन गया। मैं विधायक तो था पहले, दोबारा मंत्री भी रहा। मेरा विधायक बनना या मंत्री बनना मायने नहीं रखता है। जनता की समस्या का समाधान तो मैं जन सेवक हूँ। इसलिए जय जय जनता जय जय टिटवाणा, हमेशा टिटवाणा सर्वोपरि रहे, श्रेष्ठ रहे, उन्नत हो, मतलब विकसित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और खुश रहे। यह है जय जय टिटवाणा। और जनता की सड़कें अच्छी हो, जनता रहे, जनता के रोजगार के अवसर हो। ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ कैसे आए और ये रोड्स जो खराब हो गई पिछले 5 साल में वो कैसे सुधरे, और अफसरों की कार्य पद्धति भी सुधार आपको खुद ही लग जाएगा। 2 महीने में आपको ये लगने लग जाएगा कि भाई ये जो है वास्तव में सुधार आया। और मुझे लगता है कि 2 दिन से 3 दिन से आप देख रहे हो लोग मतलब अपने सुधार को अपने काम में करने में लगे हुए। अभी तो मैं उनको स्टडी करूंगा कि कौन अधिकारी है जो सिर्फ हाजिरी लगा करके काम नहीं करता है। सब चीजें हम एक चीज चेक करेंगे और मेरा डॉक्टर से माध्यम से अनुरोध है, मैं अस्पताल में भी करूंगा कि आप पहले अस्पताल में जनता की सेवा, उसके बाद अपने निजी। बहुत बहुत